पश्चिमी एशिया एक बार फिर युद्ध की लपटों में झुलस रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार 7वें दिन जारी युद्ध ने न केवल सैकड़ों जिंदगियों को निगल लिया है, बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी गहरे संकट में डाल दिया है। जहां ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के 24 नागरिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल के जवाबी हमलों में ईरान में अब तक 639 लोगों की जान जा चुकी है और 1329 से ज्यादा जख्मी हैं। लेकिन इन जानमाल की हानि के साथ साथ चिंता है इस युद्ध की आर्थिक कीमत की, जो अब अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि किसे कितना प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, किसकी जेब में दम बचा है और क्या इजराइल और ईरान की अर्थव्यवस्थाएं युद्ध का बोझ उठा सकती हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी सुपर पावर, लेकिन खर्च भारी, तेज रफ्तार खर्च। इजराइल की रक्षा गतिविधियों में प्रतिदिन लगभग 725 मिलियन डॉलर यानी कि 6050 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह खर्च गाजा के मोर्चे से शुरू होकर अब ईरान तक फैल गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ शुरुआती सैन्य अभियानों में ही इजराइल का खर्च काफी बढ़ गया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने YNET न्यूज की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्स के रिटायर्ड ब्रिगेडियर के हवाले से इस ऑपरेशन की शुरुआती 48 घंटों में ही ईरान के 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि 125 अरब रुपए का खर्च हुआ था। दिन बीतने के साथ ही यह खर्च बढ़ता गया। इजराइल अब ईरान के साथ इस युद्ध में सैन्य अभियानों पर हर दिन लगभग $725 मिलियन यानी कि 62 अरब रुपए रोजाना खर्च कर रहा है। सरकारी आर्थिक सलाहकारों के मुताबिक सिर्फ जेट ईंधन और हथियारों पर ही देश को प्रतिदिन लगभग $300 मिलियन यानी कि 26 अरब रुपए का खर्च आ रहा है। जीडीपी का बड़ा हिस्सा रक्षा में। अब इजराइल की जीडीपी का लगभग 7% अब रक्षा और युद्ध से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च हो रहा है। ये OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों में सबसे ऊंचा अनुपात है। इजरायली रक्षा मंत्रालय का आवंटन 2023 के 60 अरब शेकल से बढ़कर 2025 में 118 अरब शेकल यानी कि 31 अरब डॉलर होने जा रहा है। एक्सपर्ट से चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध रुक भी जाए तो बिताए रुपए वापस नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सार्वजनिक सेवाओं के लिए फंड सिमट सकते हैं। टेक सेक्टर पर निर्भरता। इजराइल की अर्थव्यवस्था में तकनीकी स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेश बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन लगातार युद्ध से विदेशी निवेशक पीछे हट सकते हैं। सामाजिक असंतुलन का खतरा। शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सेवाओं की फंडिंग खतरे में आ सकती है। लंबे समय तक युद्ध चलने पर सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। निजी क्षेत्र की गुहार। इजरायली व्यापार मंडल के अध्यक्ष शकर तर्जुमान ने अर्थव्यवस्था मंत्री निर बरकात को पत्र लिखकर इमरजेंसी में व्यापार प्रतिबंधों में ढील मांगी है ताकि रोजगार व्यवस्था ना ढहे। सरकार समाधान के आश्वासन दे रही है कि आपदा में भी बाजार चल सके। तेल बाजार में वैश्विक जोखिम। अब तनाव बढ़ने से ब्रांड क्रूड $74.6 प्रति बैरल तक उछला, क्योंकि हर दिन दुनिया के लगभग 21 मिलियन बैरल तेल वाले स्ट्रेट ऑफ हार्म्यूज मार्ग पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आपूर्ति रुकी तो कीमतें और चढ़ सकती है। ईरान प्रतिबंधों में जकड़ी अर्थव्यवस्था, फिर भी हौसला बरकरार। अब मिसाइल स्ट्राइक की लागत। ईरान के मिसाइल हमले की लागत प्रतिदिन लगभग $80 से 100 मिलियन आंकी जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पूरा सैन्य ढांचा मिलकर ये खर्च कई सौ मिलियन डॉलर प्रतिदिन तक का हो सकता है। तेल आधारित अर्थव्यवस्था। अब ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कमजोर है। उसका अधिकांश राजस्व तेल और गैस निर्यात से आता है, जो अब युद्ध के कारण और अस्थिर हो गया है। रियाल की गिरती कीमत। ईरानी मुद्रा रियाल की वैल्यू में तेजी से गिरावट आ रही है। घरेलू महंगाई और बेरोजगारी पहले से ही चरम पर है। वैकल्पिक साझेदार। अब चीन, रूस और कुछ अरब देशों से व्यापारिक समर्थन ईरान को थोड़ी राहत देता है, लेकिन ये समर्थन अस्थायी हो सकता है। नागरिक असंतोष। लंबे समय से जारी आर्थिक तंगी और अब युद्ध के प्रभाव से ईरान के भीतर जन आक्रोश तेजी से बढ़ सकता है। वैश्विक बाजार में खतरे में। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी हिला रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्म्यूज, जो दुनिया की लगभग 21 मिलियन बैरल दिन कच्चे तेल आपूर्ति का केंद्र है, अब युद्ध की जद में है। ये जलमार्ग सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और ईरान जैसे देशों के तेल निर्यात का मुख्य मार्ग है। इस खतरे के चलते ब्रांड क्रूड की कीमतें $74.6 प्रति बैरल तक जा पहुंची है।
अगर ये मार्ग यानी कि रास्ता अवरुद्ध होता है तो तेल की वैश्विक आपूर्ति बाधित होगी, जिससे ईंधन की कीमतें, परिवहन लागत और ग्लोबल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी। नुकसान कौन ज्यादा झेल पाएगा? देखिए, इजराइल के पास बेहतर सैन्य तकनीक और वैश्विक समर्थन जैसे अमेरिका का है, लेकिन ये लगातार युद्ध उसकी उन्नत लेकिन सीमित जनसंख्या और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल सकता है। ईरान के पास रणनीतिक धैर्य और क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और मुद्रास्फीति के कारण उसका टिक पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तनाव में है और अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों बढ़ सकता है।